सारा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का एक साथ कराने की करारदाद पार्लियामेंट से भी मंजूर हुई और सेनेट से भी मंजूर होती है कि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली की तलवार से बचने के लिए सारे पार्लियामेंट के पीछे छुप गए। ये वो पार्लियामेंट है जिसको कल तक पीडीएम वाले कहते थे कि ये धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट है। आज वो पार्लियामेंट असली हुई और खोए मलाई वाली हुई। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करके ये सारे उसके पीछे आके छुप गए। लेकिन ये हरबा कारगर साबित नहीं होगा, कामयाब होता नज़र नहीं आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा एक मंज़र आपके सामने रख रहा हूँ, एक खाका आपके सामने रख रहा हूँ। इस पर ज़रा 1 मिनट के लिए तवज्जो दीजिएगा और फिर इसको ज़हन में रख कर रखिएगा। जब मैं बात आगे करूँगा तो आपको, अगर ये सब कुछ आपके ज़हन में होगा तो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, फिर कौमी असम्बली का इजलास आज भी जारी है, फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कौमी असम्बली से करारदाद निकलती है कि वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का इलेक्शन कराने का फ़ैसला ना माने। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौमी असम्बली के स्पीकर को ख़त लिखते हैं कि ये इलेक्शन की तारीख़ देना जो है और ये इलेक्शन के मामलात हैंडल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और ये अदालतें जब इन मामलात में पड़ती हैं तो हमारे मामलात ख़राब होते हैं, मतलब हमारे इख्तियारात में कमी आती है, हमारे इख्तियारात सल्ब हो जाते हैं। लिहाजा इस पर गौर किया जाए। फिर वफाकी काबीना का 2 सूबों के इलेक्शन के हवाले से जो 20-21 अरब रुपए का फंड्स है उसका मामला पार्लियामेंट को भेज देना। फिर कौमी व सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात एक साथ कराने, मतलब 2 सूबों का अलहदा इंतखाबात, 2 सूबों में अलहदा इंतखाब कराना नहीं, सारा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का एक साथ कराने की करारदाद पार्लियामेंट से भी मंजूर हुई और सेनेट से भी मंजूर होती है। फिर राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे। अब मैं आपको दोबारा ज़रा इस पूरी सीक्वेंस को सुनाता हूँ। अचानक 2 सूबों का जब इलेक्शन मामला अरूज पर पहुँचा और कोई रास्ता ना रहा हुकूमत के पास, क्योंकि आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले 1 महीने में आ गए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। तो अब इलेक्शन तो कराने नहीं थे हुक्मरान इत्तेहाद ने, तो करते क्या? उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चाल चली। अब ये जो चाल है ये बैकफायर कर जाती है या नहीं, या ये खूबसूरती से चली चाल खूबसूरती से 2 सूबों का इलेक्शन टाल जाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन चाल क्या चली, हुकूमत ने फ़ौरन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी अलहदा भी जारी कर रखे गए अभी तक। फिर पार्लियामेंट से वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और वफाकी काबीना ने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को कि इलेक्शन 90 दिन में करवाएं। फिर उसके बाद दूसरा वफाकी काबीना का इजलास, फिर तीसरा वफाकी काबीना का इजलास, फिर चौथा वफाकी काबीना का इजलास, और एक इजलास वफाकी काबीना का पार्लियामेंट हाउस में होता है। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का पार्लियामेंट के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को ख़त लिखना, फिर वफाकी काबीना का इलेक्शन फ़ंड्स मामला, जो 2 सूबों के इलेक्शन के फ़ंड्स का मामला है, वो पार्लियामेंट भेज देना। फिर पार्लियामेंट और कौमी असम्बली मतलब और सेनेट से करारदादों का पास होना कि तमाम पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त कराए जाएं। और फिर राना सना साहब का कहना कि हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे, मतलब इलेक्शन हमने नहीं करवाने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की तलवार चलानी है तो पार्लियामेंट पर चलाए। अब आपको समझ आया कि ये कल तक एक अधूरी पार्लियामेंट, गैर फ़ाल पार्लियामेंट और तकरीबन हर मामले से आउट हो चुकी पार्लियामेंट अचानक एक्शन में क्यों नज़र आई। कि इतनी एक्शन में कि वफाकी काबीना जो कहता है कि 2 सूबों के इलेक्शन के फंड्स का मामला भी पार्लियामेंट तय करे,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर खातबी पार्लियामेंट के स्पीकर को भिजवाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट से करारदाद निकल आती है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पहले होता है, फिर कौमी असम्बली का इजलास आज भी जारी है, सेनेट का इजलास भी जारी है, फिर पार्लियामेंट और यानी कौमी असम्बली और सेनेट से करारदादें निकलती हैं कि तमाम मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त कराए जाएं। तो ये है वो हुकूमती चाल कि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली की तलवार से बचने के लिए सारे पार्लियामेंट के पीछे छुप गए। ये सारा मंजरनामा, ये सारा खाका आपके सामने इसलिए रखा कि कल तक अधूरी पार्लियामेंट, जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं है, और जो ये वो पार्लियामेंट है जिसको कल तक पीडीएम वाले कहते थे कि ये धांधली ज़दा पार्लियामेंट है, ये जाली मैंडेट है इमरान खान का। आज वो पार्लियामेंट असली हुई और खोए मलाई वाली हुई, और ये कल तक अधूरी पार्लियामेंट, गैर फार पार्लियामेंट, जाली पार्लियामेंट और तकरीबन हर मामले से लाताल्लुक़ पार्लियामेंट अचानक सामने आ गई, और वही पुराना खेल खेला जा रहा है। हमारे सियासतदान वही पुराना खेल खेल रहे हैं कि पार्लियामेंट की ढाल में, पार्लियामेंट की आड़ में सारे काम अपने सीधे कर रहे हैं, और पार्लियामेंट को आगे करके, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करके इलेक्शन से बचने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये है वो अब इनकी चाल कि अब सुप्रीम कोर्ट का अब डेडलाइन शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया, और तफसीली फ़ैसला दिया, और उसमें बताया कि वज़ारत ख़ज़ाना फ़ंड्स जारी करे, उस इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स दे, वज़ारत दाखिला सिक्योरिटी दे, और वज़ारत दिफा सिक्योरिटी दे, और इलेक्शन कराए जाएं 14 मई को पंजाब के, और इसी तरह फिर खैबर पख्तूनख्वा के। अब क्या होता, अब इन्होंने आगे पार्लियामेंट को कर दिया। इसहाक डार साहब भी पार्लियामेंट के पीछे आ गए, शहबाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट के पीछे आके खड़े हो गए आगे पार्लियामेंट को करके, और इसी तरह राना सनाह साहब भी पार्लियामेंट के पीछे आके खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हमने इलेक्शन तो करवाने नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म ना मानने की सूरत में हमें नाइल करना चाहती है तो पूरी पार्लियामेंट को करे, हमें क्यों करना चाहती है। मतलब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करके ये सारे उसके पीछे आके छुप गए, और इस वक्त तक भी छुपे हुए हैं। हालांकि पार्लियामेंट का जो इजलास है होता रहे, उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इजलास जारी रहे ना रहे, इजलास हो ना हो। पार्लियामेंट की करारदाद की कोई आइनी, कानूनी, इखलाकी हैसियत नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे। और फिर वो करारदाद ऐसी है जो 40 अरकान के साइन थे, उन पर दस्तखत थे, और उसमें वज़ीर आज़म का दस्तखत भी नहीं था, अपोजिशन लीडर का दस्तखत भी उस करारदाद पे नहीं था, बिलावल भुट्टो के दस्तखत नहीं थे, आसिफ अली जरदारी के दस्तखत नहीं थे, मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के या उनकी जमात के दस्तखत नहीं थे, पीपल्स पार्टी के अहम वज़ीरों के दस्तखत नहीं थे, वज़ीर कानून के दस्तखत नहीं थे, वज़ीर दाखिला के दस्तखत नहीं थे, और तमाम जो मुस्लिम लीगी सियासतदान हैं जो एक्टिव हैं उनके भी दस्तखत नहीं थे। तो वो एक फ़र्ज़ी अगर वो करारदाद सारे कौमी असम्बली के लोगों के दस्तखत होते, उस पर सब के भी होते, फिर भी उसकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। इसी तरह वफाकी काबीना का 2 सूबों को जो फ़ंड्स है इलेक्शन के हवाले से फ़ंड्स देना, वो मामला पार्लियामेंट को भेज देना, ये भी समझ से बालातर है। वो वज़ारत ख़ज़ाना ने पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन को हमेशा की तरह, और सुप्रीम कोर्ट वज़ारत ख़ज़ाना से पूछेगी कि आपने, पहले इलेक्शन कमीशन से पैसे पूछेगी कि आपको पैसे मिले, वो कहेगा नहीं मिले, तो फिर वो कहेंगे वज़ारत ख़ज़ाना को बुलाया जाए कि पैसे फ़ंड्स क्यों नहीं दिए 2 सूबों के इलेक्शन के। इसी तरह जो पार्लियामेंट की ये करारदाद है कि पूरे मुल्क के इलेक्शन एक ही वक्त में कराए जाएं, इसकी भी कोई आइनी, कानूनी, असूली, इखलाकी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आगे। और फिर राना सनाह साहब का ये कहना कि हम तो कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट हमें नाइल करना चाहती इलेक्शन ना करवाने पर, तो पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाइल कर दें। ये भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बहुत ज़्यादा बुलाएगी तो वो शहबाज शरीफ साहब को बुलाएगी, इसहाक डार साहब को, वज़ीर ख़ज़ाना को बुलाएगी,
राना सना साहब को बुलाएगी सिक्योरिटी के हवाले से, वज़ीर दिफा को बुलाएगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएगी। और अगर डेट देनी पड़ी खैबर पख्तूनख्वा में तो गवर्नर को कहेगी कि डेट दे। लिहाजा पार्लियामेंट के पीछे ये जो इनका चालाकी और मक्कारी से छुप जाना, नाअहली से बचने के लिए और इलेक्शन डिले करने के लिए या इलेक्शन ना करवाने के लिए, ये भी एक कमाल है, कमाल एक इनका हरबा है। लेकिन ये हरबा कारगर साबित नहीं होगा, कामयाब होता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन सारे चक्रों से कोई तल्लक नहीं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने, आखिरी बात करता जाऊं, कि उन्होंने भी अब बड़ा खूबसूरत एक ख़त लिखा स्पीकर कौमी असम्बली को कि ये इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार हमें होना चाहिए और हमें है, और जो फिर को अदालतें आ जाती हैं जब दरमियान में तो हमारे इख्तियारात सल्ब हो जाते हैं। अब यही इलेक्शन कमीशन कल तक कहता था कि आइन की रूह से हमारा इलेक्शन की तारीख देने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, गवर्नर्स देंगे ये इलेक्शन की तारीख। फिर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि मैं तो तैयार हूँ इलेक्शन के लिए, लेकिन मुझे मेरे आइनी तकाज़े पूरे करने नहीं दिए जा रहे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो काम उसका है उसके अलावा इलेक्शन कमीशन सारे काम कर रहे हैं। मतलब इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सकता, और 2 सूबों के इलेक्शन नहीं करवा सकता। बाकी सारे काम इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। मतलब जो अपना काम था वो नहीं कर रहा, बाकी सारे काम कर रहा है। तो पहले तो ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़े तौर पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया इलेक्शन मुलतवी करके, और गैर कानूनी गैर आइनी काम किया और अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, एक इलेक्शन शेड्यूल वापस लेकर और नई तारीख देकर, यानी 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। तो वो इलेक्शन कमीशन जो कल तक कहता था कि हम आइन की रूह से हमें तो डेट देने का इख्तियार ही नहीं, उसी इलेक्शन कमीशन ने यकायक पहला शेड्यूल वापस लेकर नई डेट दे दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने आइनी और कानूनी तौर पर गलत काम किया है और आपने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है। और वही इलेक्शन कमीशन आज चालाकी से ख़त लिख रहा है स्पीकर कौमी असम्बली को मामला, यानी वो भी उधर ही डाल रहा है कि आप जाने, कौमी असम्बली जाने और उनका काम जाने। जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगी तो हम तो कह देंगे कि हम तो कौमी असम्बली में ख़त लिख चुके हैं। ये चीज़ें चलती नज़र नहीं आएंगी, ये चतर चलाकियाँ कामयाब होती नज़र नहीं आएंगी। लेकिन चूँकि असल बात यह है कि 2 सूबों का इलेक्शन नहीं करवाना, लिहाजा हुकूमत, PDM हुक्मरान इत्तेहाद, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन उसके लिए हर चाल चल रहा है और हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसके अब डेडलाइन शुरू हो चुकी है, अब वो वजारत ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन को बुलाती है, पूछती है कि भाई आपको फ़ंड्स मिले इलेक्शन के लिए, और वजारत ख़जाना को बुला के पूछती है कि आपने फ़ंड्स दिए। राना सना और वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफ़ा को बुला के पूछेगी कि आपने सिक्योरिटी दी इलेक्शन के हवाले से, और अगर ये सारा काम ना हुआ तो क्या वो शहबाज शरीफ साहब को बुला के पूछती है कि आप क्यों नहीं इलेक्शन करवाने जा रहे। और फिर अगर उस सूरत में हुकूमत या कोई इदारा या कोई वज़ीर हुक्म अदूली करता है सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर देखते हैं क्या होता है। नाअहली होती है इलेक्शन या नरमी बरती जाती है, इलेक्शन होते हैं, नहीं होते, डिले होते हैं, या क्या बनता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि हुक्मरान इत्तेहाद PDM वाले कह रहे हैं कि मरना पड़े मर जाएंगे, कुछ भी करना पड़े कर जाएंगे, मगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।